हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 समाकलन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए दोस्तों समाकलन के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं, आखिर इसे हम किस तरह बनाएंगे, तरीका क्या होता है। और हाँ, इसके सारे फार्मूले जो पहले मैं दोस्तों लिखवाता हूँ किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले, मैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि यह चैप्टर दोस्तों फार्मूला पर ही आधारित है। अगर आपको इसके सभी फार्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन भी बन जाएगा, और अगर नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। तो याद क्या करना है दोस्तों, इसका फार्मूला भी बहुत ही सिंपल है। अगर आपने अवकलन पढ़ा होगा तो वहां पर भी फार्मूला जरूर याद किए होंगे। तो अगर आपको वो फार्मूला याद है तो समझिए समाकलन के भी सारे फार्मूले आपको याद होंगे, जिस तरीका से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि समाकलन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, समाकलन को हम इंग्लिश में इंटीग्रल्स कहते हैं। ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनिश्चित समाकलन, जो अभी हम पढ़ेंगे, और दूसरा का होता है दोस्तों निश्चित समाकलन, जो हम बाद में पढ़ेंगे। निश्चित समाकलन में क्या होता है, यहाँ हमें लिमिट दिया हुआ रहेगा, लेकिन अनिश्चित समाकलन में दोस्तों लिमिट नहीं दिया हुआ रहेगा। जिस तरह हम समाकलन नहीं अवकलन बनाए दोस्तों, उसी का जस्ट ये उल्टा है। देखिए, इसमें भी हमें मान लीजिए कुछ एफएक्स दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह किस प्रकार होता है, इस प्रकार आपको चिन्ह लगाना है। फिर इसको हम किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे। जैसे अवकलन में क्या करते थे, जो इसके लास्ट में रहता था दोस्तों उसके सापेक्ष अवकलन करते थे, और यहाँ पर हमें उसी के सापेक्ष समाकलन करना है। और समाकलन करने के बाद जो आएगा वहां पर हम लिख देंगे, और इसमें प्लस सी लगाना है। जब हम एफ का समाकलन कर देंगे तो इसका जो चिन्ह है दोस्तों इंटीग्रेशन वाला, वो हट जाएगा। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हटने के बाद हम इसमें एफ के साथ प्लस सी लगाएंगे। यहाँ पर सी क्या है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, यहाँ सी अचर यानी कांस्टेंट है, यहाँ सी अचर है। तो यही मेथड आपको दोस्तों अभी पढ़ना है 7.1 में। उसके बाद जब आप आगे जाइएगा तो निश्चित समाकलन पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है कि आपको लिमिट दिया हुआ रहेगा, ए से बी कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, और बोलेगा इसका समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, समाकलन करने के बाद इसमें जो इसका लिमिट है वो इसके अंदर बैठाना होता है। जैसे एक्स के जगह पर पहले हम बी रखेंगे, फिर उसके बाद ए रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो इस तरह हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इस पर ध्यान देना है। तो चलिए इसके सारे फार्मूलों को देख लेते हैं। आपको सभी नोट कर लेना दोस्तों, महत्वपूर्ण सूत्र, क्योंकि अगर आप खुद से नोट करके कॉपी में लिखेंगे तो वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए आप एक 10 वाला कॉपी ले लो और उसमें सारा फार्मूला अलग से नोट कर लीजिए, और बार बार उसी को रिवीजन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक तरफ मैं अवकलन का लिखवाऊंगा जो कि आपको याद ही होगा, और उसी का जस्ट अपोजिट करके समाकलन का मैं याद करवाऊंगा। तो आप यहाँ पर दोनों लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इधर देखिए मैं लिखूंगा अवकलन का, और इधर लिखूंगा दोस्तों समाकलन का, दोनों एक साथ ही। अवकलन जो आपको याद है, जस्ट इसी का उल्टा दोस्तों समाकलन होता है। अगर आपको अवकलन का याद होगा तो समझिए समाकलन का भी याद ही है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था दोस्तों अवकलन में, एक्स के पावर एन का अवकलन। इसका डीसी क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। और जस्ट यही अगर हम समाकलन इसका करें तो क्या हो जाएगा, देखिए बीच में चिन्ह पार दीजिएगा, समाकलन का चिन्ह देंगे, एक्स के पावर एन का समाकलन क्या होगा। यहाँ पर एक्स का पावर एन का डीसी होता था, और यहाँ पर एक्स के पावर एन का समाकलन होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, सेम इसी प्रकार होगा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होता है। एक्स के पावर एन प्लस 1 बटे में हो जाता एन प्लस 1। यहाँ पर हम घटाते थे, लेकिन यहाँ समाकलन में हम जोड़ेंगे और वही जोड़ा हुआ नीचे भी लिखेंगे, और फिर प्लस सी लगा देंगे। तो ये फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इस पर ही सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है दोनों चैप्टर से। उसके बाद जो दूसरा है दोस्तों, उसमें आपको सेम उल्टा मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा साइन एक्स का डीसी होता है कोस एक्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे देखिए आपको सोचना क्या है, यहाँ पर हमें बताना कोस एक्स का इंटीग्रेशन। तो सोचना ये है दोस्तों कि कोस एक्स किसका डीसी होता है। इंटीग्रेशन आपको नहीं याद करना, डीसी वाला से ही सोचना है। कोस एक्स किसका डीसी होता है, तो साइन एक्स का डीसी होता है। यही हमारा समाकलन में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप साइन एक्स प्लस सी।
उसी तरह सभी का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। साइन के बाद आप कोस का ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, कोस का देखिए अगर मैं पहले माइनस लगा दूँ तो यहाँ पर इसका डी सी माइनस माइनस मिलके प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और इधर फिर सोचना है कि साइन एक्स किसका डी सी होता है इंटीग्रेशन में, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। इसी तरह आपको सभी फंक्शन का लिख लेना दोस्तों। चौथा में ले लेता हूँ मैं टेन डी बटा डी एक्स। टेन एक्स का डी सी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और इंटीग्रेशन में आपको सोचना है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डी सी होता है, तो ये हमारा समाकलन हो जाएगा। तो टेन एक्स का। पाँचवा में ले लीजिए कोट एक्स का। तो कोट एक्स का डी सी क्या होता है, माइनस में होता है, लेकिन माइनस में यहाँ दे दिया हूँ तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो कोट एक्स का डी सी होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आपको सोचना है, इस बीच में चिन्ह कि कोसेक स्क्वायर जो एक्स है दोस्तों किसका डी सी होता है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। इस तरह आपको उल्टा करके याद रखना है, दोनों नहीं याद करना है, आपको एक ही याद रखना अवकलन वाला। अगर दोनों याद करेंगे तो आप गड़बड़ा जाएंगे। इसी को उलट कर आपको समाकलन बनाना। छठा में क्या है दोस्तों, अब ये इतना रहने देते हैं, अब इनवर्स में ले लेते हैं। इसी प्रकार और भी जो होगा वो हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का ले लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डी सी वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर इसी का इंटीग्रेशन करें अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको सोचना है कि वन बटे अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर किसका डी सी होता है, तो ये दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का होता है, प्लस सी लगा देना है। अगला ले लेता हूँ सातवें में कोस इनवर्स एक्स का। तो देखिए इसमें क्या होता है कि माइनस भी रहता है, तो जितना भी सी वाला है दोस्तों, जैसे देखिए सी सी जिसमें भी सी लगा हुआ रहे समझिए उसमें माइनस होगा। तो कोस एक्स का डी सी क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस हम इधर कर दिए तो ये प्लस में हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों माइनस में किसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये दोस्तों होता है कोस एक्स का। तो ये हुआ 7 को। अभी और आपको लिखना दोस्तों, जितना भी यूज होगा इस चैप्टर में मैं सभी लिखवा दूंगा। 8वां में लिखना है tan इनवर्स का। तो इसका क्या होता है, वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका डी सी होता है, तो ये दोस्तों tan इनवर्स एक्स का होता है, और फिर प्लस सी लगा देंगे। अगला लिख लीजिए आप कोट इनवर्स का। तो इसमें भी सी लगा हुआ तो माइनस लग जाएगा। कोट का भी सेम यही चीज़ होता है, लेकिन इसमें दोस्तों रूट लग जाता है। तो वन बटे क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये किसका डी सी होता है, तो ये होता है कोट इनवर्स एक्स का। इसमें माइनस लग जाएगा। लिख लीजिए अब सेक का। तो सेक का क्या होता है दोस्तों, सेम यही होता है, लेकिन ये कोट में तो नहीं होता। यहाँ पर आप प्लस कर लीजिए। ये दोस्तों होता है कोट का, और जो मैं यहाँ लिख दिया था ये होता है सेक का। यहाँ पर हो जाएगा वन बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये बुक में भी लिखा हुआ है, मैं उसी से लिखवा रहा हूँ। तो ये होता है सेक इनवर्स एक्स का डी सी इतना। तो ये सोचना है आपको ये किसका डी सी होता है, तो वन बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। एक और रह गया तो उसको भी लिखा देता हूँ, कोसेक इनवर्स एक्स। इसमें भी सी लगा हुआ था माइनस लगा देते हैं। तो इसका क्या होता है दोस्तों, सेम यही चीज़ होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए इसमें माइनस नहीं रहता, इसमें माइनस लग जाता है। तो यही अंतर है सेक और कोसेक में। तो सी वाला में माइनस लगा देना है, बिना सी वाला में प्लस में हो जाएगा। तो ये किसका डी सी होता है, आपको ये सोचना है। तो ये होता है दोस्तों कोसेक एक्स, और सी है तो माइनस लग जाएगा और प्लस सी लगाना है। 12 में ले लेते हैं, जो कि आप इस सब तो पहले भी जान चुके होंगे। ई के पावर एक्स और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है, तो डी सी भी सेम होगा और इंटीग्रेशन भी सेम ही होगा। ई के पावर एक्स का कुछ भी पावर रहे, डी सी और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है। उसके बाद ले लीजिए आप लॉग एक्स का।
तो log x का DC होता है 1/x। तो इसमें आपको सोचना है कि 1/x किसका DC होता है। यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा होगा दोस्तों, dx आप सभी जगह कर लीजिएगा, नहीं तो इसी में कर दीजिएगा 1 के जगह पर, तो भी काम चल जाएगा। तो ये किसका DC होता है, log x का होता है, इसमें प्लस c लगाना है। एक फार्मूला 15 को मैं लिखवा देता हूँ, a के पावर x बटे log a। ऐसे तो अवकलन में मैं 30 को लिखा था, लेकिन इसमें इतना में ही हो जाएगा। तो इसका DC होता है दोस्तों a के पावर x। के पावर x का DC क्या होता है, a के पावर x। और जस्ट इसी का अपोजिट दोस्तों इंटीग्रेशन में होता है। इसमें आपको सोचना है कि a के पावर x किसका DC होता है। तो ये होता है दोस्तों a के पावर x इंटू बटे में बोलो एक log a। उसके बाद एक और लिख लीजिए आप 15 नंबर में, e के पावर या x जिस तरह हम लोग करते थे, जैसे इसमें 1 है तो 1 का DC। बस आपको इतना ही फार्मूला लिखना है दोस्तों। इतना याद करने के बाद आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 7.1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलन समाकलन, जिसे हम कहते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समाकलन का ही दूसरा नाम है दोस्तों प्रति अवकलन। तो बोल रहा है निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये विधि थोड़ा अभी लेंदी है दोस्तों, इसलिए मैं इसका आसान अभी विधि बताता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको हार्ड ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले आपको उतार लेना है, दिया है sin 2x। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले उतारने के बाद आपको मानना है, जैसे हम इंटीग्रेशन बना रहे हैं तो इसे हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, आई से। तो माना कि आई बराबर, और आई लगाने के बाद आपको इसका इंटीग्रेशन का चिन्ह भी देना है और फिर लिखना है sin 2x। और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे तो आप dx भी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, sin 2x। अब देखिए इसका हम फार्मूला लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया है sin x का इंटीग्रेशन, तो ये जो 2x है अभी फिलहाल के लिए आप x मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस दोस्तों कोस एक्स मैंने बताया था प्लस सी। तो यहाँ पर अभी हमने इसे क्या माना, एक्स माना। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का दोस्तों हो जाएगा माइनस कोस एक्स के जगह पर आपको पूरा लिखना है 2x। तो ये हुआ साइन का, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर से आपको 2x का करना पड़ेगा, तो वो नीचे लिखा था। देखिए DC में हम क्या करते थे, चैन रूल लगाने के बाद गुणा में लिखते थे, लेकिन इसमें एक नियम है दोस्तों कि इंटीग्रेशन में चैन रूल लगाने के बाद हम बटा में लिखते हैं। तो 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें गुणा में नहीं लिखा था। तो यहाँ पर i बराबर क्या आ गया दोस्तों, आप चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं 2 को, 1/2 कोस 2x। और इंटीग्रेशन हटने के बाद मैंने कहा था कि इसमें प्लस सी देना है, तो यहाँ पर प्लस सी इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन में दिया क्या, इसे भी हम y मान लेंगे, i कोस 3x दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पर ई जो है दोस्तों अभी इसे x मान लीजिए, तो ये हो गया हमारा पूरा कोस x। अब कोस x का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर i बराबर साइन x, तो x के जगह पर आप पूरा लिखिए। अब फिर चैन रूल के द्वारा 3x का करेंगे, ये तो हुआ कोस x का, अभी 3x का करना बाकी है, तो उसको हम गुना में ना लिखकर बटा में लिखेंगे और इंटीग्रेशन हटाने के बाद प्लस सी दे देंगे। आप चाहें तो इसको आगे ला भी लिख सकते हैं, 1/3 साइन 3x प्लस सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा में दिया हुआ है हमें, माना कि i बराबर दोस्तों आपको मान लेना है e के पावर 2x दिया हुआ है तीसरा का क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने बताया था कि e के पावर x का DC और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है, e के पावर x का e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, i मानने के बाद इसमें इंटीग्रेशन लगाना होता है, तो e के पावर x ही हो जाएगा। ये पूरा को अभी हमने क्या माना, x माना। तो ये हुआ e के पावर x का इंटीग्रेशन, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर से इसमें भी 2x का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 2x का करेंगे दोस्तों, तो ये गुना में नहीं बटे में ही लिखाएगा, नीचे आ जाएगा 2x का इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा, या DC कीजिए, बात बराबर, ये दोनों का एक ही होता है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो इसे आगे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, दोनों सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला चौथा में क्या दिया हुआ है, इसे भी i मान लेना और i मानने के बाद इंटीग्रेशन लगा देना, ax प्लस b के होल स्क्वायर। तो ये पूरा को अभी फिलहाल x मान लीजिए, तो ये क्या बन गया दोस्तों, x के पावर n का इंटीग्रेशन।
तो इसका इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, x के पावर n प्लस 1 बटे में प्लस 1, मतलब जो ऊपर प्लस हुआ वो नीचे भी कर देना है। तो इसे हमने x माना है, तो x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा x n प्लस 1 यानी 2 1 3 हो जाएगा। तो x हुआ हमारा और 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1 यानी n प्लस 1, x के जगह पर जो है वो पूरा लिखाएगा। फिर ये तो हुआ x के पावर n वाला फार्मूला पे, लेकिन अभी चैन रूल लगाना है, ए एक्स प्लस बी का भी करना पड़ेगा। तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। ए एक्स का करेंगे तो एक्स के सापेक्ष इसका ए हो जाएगा। तो इसे भी हम गुना में नहीं लिखेंगे दोस्तों, बटे में ही लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हम बना रहे हैं। इसका आदत लगा हुआ है अवकलन वाला मुझे, तो इसमें बटा में लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा ए एक्स के पावर बी के होल पावर 3 और इसमें ए गुना कर देंगे, तो पहले जोड़ दीजिए 2 1 3 और ये ए, तो ये आ जाएगा हमारा सही आंसर। उसके बाद अगला 5वां में दिया हुआ दोस्तों दो फंक्शन, एक sin 2x है और एक 4e के पावर 3x है। तो देखिए ई जब एक से ज़्यादा रहे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको दोनों को अलग अलग कर लेना है। तो इसमें हम अलग कर लेते हैं दोनों को, sin 2x और इसमें 4 कांस्टेंट है, तो आप चाहें तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, कांस्टेंट वाला को हम बाहर लिखते हैं। तो ये दोनों अलग हो गया। अब इसका लगाएंगे हम इंटीग्रेशन sin 2x का। तो ऊपर ही मैंने बताया दोस्तों sin 2x का बना के भी बताया था, तो सेम वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर भी करना। साइन का हो जाएगा cos 2x और इसका फिर माइनस में, मतलब 2x का करेंगे तो बटा में 2 आ जाएगा। फिर -4 गुने e के पावर 3x का 3x ही रहेगा, 2x का करके मैंने बताया था, तो उसी तरह ये भी करना है। तो फिर हुआ e के पावर x का, तो चैन रूल के द्वारा 3x का करेंगे तो गुना में नहीं, 3x का 3 बटा में आ जाएगा। अब चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको आगे ला के लिख सकते हैं, cos 2x माइनस 4/3 e के पावर 3x प्लस c इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चनों में भी क्या करा कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, मतलब इसको हल करके दोस्तों इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारने के बाद आपको मान लेना i, और इसमें भी देखिए दो फंक्शन है, तो इन दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे। तो i बराबर, इसमें 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं, e के पावर 3x प्लस 1 dx हो जाएगा। देखिए जब दोनों को अलग अलग कर रहे हैं तो dx भी दोनों का था तो दोनों में आएगा, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको dx लिखना है दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा 4 e के पावर x का e के पावर x यानी 3x, और फिर 3x का करेंगे तो बटा में 3 हो जाएगा। और 1 किसका dc होता है आपको ये सोचना है, तो 1 dc होता है दोस्तों x का। इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया i बराबर, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इधर ला के लिख दीजिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 7वां में दिया हुआ दोस्तों i बराबर मान लेना x² इंटू 1 माइनस 1 बटा x²। तो देखिए इसमें क्या है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो हम अलग तभी जब भी करेंगे तब बीच में दोस्तों प्लस या माइनस हो। यहाँ पर क्या है इंटू है, तो इंटू रहे तो सबसे पहले आपको इसको अंदर गुना करना। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस रहता तो इन दोनों को मैं अलग अलग कर देता, लेकिन यहाँ पर गुना है तो सबसे पहले आपको इसको अंदर गुना करना है। तो x² गुना 1 करेंगे तो x² हो जाएगा, और साथ ही साथ अलग भी कर दीजिए, गुना करने के बाद अलग हो जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, ये गुना करेंगे तो ऊपर चला जाएगा x² और नीचे ये तो है ही, तो x² कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों 1। तो i बराबर x² dx माइनस 1 dx यहाँ पर बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x के पावर n वाला फार्मूला पर होगा, तो क्या हो जाएगा, मैं देखिए डायरेक्ट करता हूँ, उतना तो आप सोच ही लेंगे, 2 और n प्लस 1 यानी 2 1 3 बटे में सेम वही चीज़ नीचे भी, फिर 1 किसका dc होता है x का, तो ये हो जाएगा प्लस c इसका सही आंसर। और अगला जो 8वां है, देखिए इसमें 3 फंक्शन है लेकिन सभी के बीच में क्या है प्लस। अगर माइनस भी रहता दोस्तों तो हम अलग कर सकते हैं प्लस माइनस में, तो इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। इसमें a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए, इसमें b कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए, और ये c तो एक ही गो है तो रहने दीजिए। तो एक गुने क्या हो जाएगा x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 बटे 3 प्लस फिर b गुने x के पावर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर भी x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 हो जाएगा। और यहाँ पर c दोस्तों, मतलब मान लीजिए यहाँ पर c या 1 है तो 1 किसका dc होता है x का, उसी तरह यहाँ पर c है तो c का cx हो जाएगा। नहीं तो मान लीजिए कि c ही कांस्टेंट है, तो इसको हम जब बाहर निकाल दीजिए, मान लीजिए
बाहर निकाल दिए, सी कांस्टेंट था तो यहाँ पर 1 बचेगा ना, तो 1 का डी क्या होगा x, तो यहाँ पर आ जाएगा सी एक्स और फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी। अगला नोमाम भी दोस्तों हमें 2 फंक्शन दिया हुआ, तो सबसे पहले इसे हम अलग अलग करेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं और e के पावर x का इंटीग्रेशन डी सी, और दोनों सेम ही होता है तो 2 गुने x के पावर n वाला फार्मूला पे, तो ये 2 1 3 हो जाएगा और ये e के पावर x का e के पावर x ही रहेगा और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 3 को आगे ला के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 x के पावर 3 प्लस e के पावर x प्लस सी, इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला में दिया गया है 10वां में दोस्तों √x माइनस 1/√x। तो देखिए इसमें भी प्लस माइनस है तो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें होल पावर है तो पहले इसका होल पावर हटाना पड़ेगा तब अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको होल पावर हटाने के लिए इसका फार्मूला लगा देंगे। आपको पता होगा कि अगर इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें तो ए माइनस बी का यहाँ पर फार्मूला बन जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो जाएगा प्लस में। हाँ तो इसका फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर दोस्तों, तो ए स्क्वायर क्या होता है प्लस में ही होता है, फिर माइनस 2 ए बी होता है, तो √1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/रूट होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, बीच में माइनस तो माइनस हो जाएगा 2 ए बी, बी के जगह पर 1/√x। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों x बचा, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो 1/x √x से √x दोनों सेम है, गुना में तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या। अब देखिए यहाँ पर इसका पावर हट गया तो तीनों को अलग अलग हम कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ यहीं से एक स्टेप बचा के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 कांस्टेंट है यहाँ पर भी दोस्तों, तो मैं बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर सिर्फ dx बचेगा। अब यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ये सोचना है कि 1/x किसका dc होता है, इंटीग्रेशन में ये है लेकिन यहाँ पर आपको सोचना है कि 1/x किसका dc होता है उल्टा, तो ये होता है log x का और ये हो जाएगा -2x। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और 2x, x का 1 का मतलब x होता है, इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी लगा देंगे। उसके बाद अगला 11 नंबर में दिया गया है दोस्तों x³ + 5x² - 4/x²। देखिए इसमें भी प्लस माइनस है तो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये x² नहीं रहता तब आसानी से हो जाता, तो यहाँ पर x² को सभी के साथ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे होता है वो दोस्तों सभी का होता है, तो इसको पूरा इंटीग्रेशन देने के बाद dx भी देना होता है। तो ये जो नीचे है दोस्तों वो सभी का, तो सभी के साथ हम अलग अलग करेंगे, तो x³ / x² dx प्लस यहाँ पर 5x² इंटीग्रेशन दे दीजिए, अलग कर ही रहे हैं तो, फिर -4/x²। सभी के इंटीग्रेशन में हम अलग कर दिए हैं, तो ये दोनों सेम हो गया। देखिए यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पर 2 गो है तो कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 गो से 2 गो कट जाएगा, तो बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर 3 गो था तो 2 गो ना कटा, तो ये गो बच जाएगा dx प्लस, यहाँ पर तो ये पूरा कट ही गया है तो यहाँ पर 5 dx बच जाएगा, dx भी आपको लिखना है, -4 कांस्टेंट है तो 4 ऊपर से निकाल लेते हैं। अभी 1/x x² बचा, तो इसको जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर -2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई अगर मान लीजिए 1/x² तो इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में बदल जाता है dx, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, x का हो जाएगा x²/2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो x के पावर n वाला फार्मूला पे यहाँ पर देखिए 5 कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल देते तो ठीक रहता, तो यहाँ पर 1 बच जाता, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, फिर -4 गुने, देखिए यहाँ पर क्या लगेगा x के पावर n वाला फार्मूला, तो ये हो जाएगा दोस्तों x के पावर n + 1 और फिर नीचे भी n + 1, तो x के पावर माइनस वाला बड़ा तो -1 और ये भी -1, तो देखिए ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है दोनों जगह। तो हम क्या करते हैं इसका माइनस ऊपर कर देते हैं, देखिए एक बार मैं बढ़ा देता हूँ एक स्टेप ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसका माइनस हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका माइनस माइनस मिल के ये प्लस हो जाएगा, और ये जो -a होल पावर -1 है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं उसको नीचे ला देते हैं, पूरा इंटीग्रेशन हट गया तो इसको +c लिख देंगे, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद भी सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको रूट दे दिया है,
तो आपको पता होगा कि अगर रूट x है तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 यहाँ पर सभी का है। पहले इसको अलग कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं पेन बदल लेता हूँ। x3 अभी रूट तो तीनों का है तो तीनों के साथ अलग अलग करना पड़ेगा, यानी x के पावर 1/2 रूट x को हम लिख सकते हैं 1/2। तो मैं तीनों को अलग अलग कर देता हूँ 1/2, फिर प्लस यहाँ पर dx भी लिखना होता है 4/x के पावर 1/2। ये रूट x तीनों का था तो हम तीनों को अलग अलग कर दिए हैं। अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर तो क्यों है, यहाँ पर 1/2 है तो कट नहीं सकता है, समझात के नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। अभी मैंने बताया था कि किसी को नीचे से अगर ऊपर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा dx प्लस, ये भी दोस्तों ऊपर जाके 3x इंटू एक्स के पावर -1/2 dx प्लस, यहाँ पर भी आपको dx लिख देना है। फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर भी 4 इंटू एक्स के पावर -1/2। अब यहाँ पर एक गुणधर्म होता है कि जिसका बेस सेम हो, जैसे a के पावर m इंटू a के पावर m n रहता है तो यहाँ इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये गुणधर्म आप 8 में पढ़े होंगे आगे। तो यहाँ पर भी क्या है, इसका बेस सेम है तो पावर जो है दोस्तों ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो 3 - 1/2 प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 2 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 -1 यानी 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ दोस्तों, आप बगल में भी करते रहिएगा ताकि बाद में देखेंगे तो आपको समझ में आए। तो ऐसा यहाँ कैसे हुआ, जोड़ने पे तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए घट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, सिर्फ इसका गुणधर्म लगाए हैं पावर वाला। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, 3 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देंगे तो बचा x के पावर 1। तो 1 - 1/2 तो 2 2 - 1 यानी आधा में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा। तो यह आ जाएगा x के पावर 1/2 भी प्लस में, क्योंकि यह बड़ा है। इसमें 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिए x के पावर -1/2। इसमें तो सिर्फ एक ही हुआ है तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आपको लगाना है x के पावर n वाला फार्मूला पे। तो क्या होता है दोस्तों, n + 1 यानी एक बार मैं लिख देता हूँ x के पावर 5/2 + 1, नीचे भी 5/2 + 1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 और 2 एकम 2 यानी 7/2 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिखकर एक स्टेप बढ़ा सकते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 + 1, 1/2 + 1 -1/2 + 1 -1/2 + 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो x के पावर 7/2 हो जाएगा और नीचे भी 7/2 हो जाएगा। फिर प्लस 3 गुने x के पावर, देखिए 2 1 3/2 3/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस की प्लस, प्लस में ही हो जाएगा x के पावर 1/2 1/2। तो यहाँ पर 3 फंक्शन बन रहे हैं। एक तो ये हुआ दोस्तों x के पावर 7/2। तो जब 3 गो रहता है दोस्तों तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये आपको पता होगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे ही रह जाएगा और ये x के पावर 7/2 हो जाएगा। फिर इसमें भी 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर चाहे तो आप 3 से 3 काट सकते हैं क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। तो यहाँ पर बच गया x के पावर 3/2, यहाँ पर कटा तो 1 बचा 1/2 यानी 3 फंक्शन इसमें भी है तो 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 3/2। और फिर इसमें भी दोस्तों काट सकते हैं नहीं, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 में गुना हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ पर x के पावर 1/2, इसको आप रूट भी लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 है तो इसको रूट भी लिख सकते हैं, प्लस इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 13 में दिया हुआ दोस्तों i बराबर इतना। तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन नहीं है, नीचे भी 2 गो है, x - 1 है तो सब एक साथ अलग करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि कुछ कॉमन ले, जैसे देखिए x - 1 इसे हम काट भी सकते हैं। तो पहले कुछ कॉमन ले लीजिए क्योंकि ऐसे तो डायरेक्ट हम काट नहीं सकते। तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, देखिए हम x² दोनों में तो निकाल सकते हैं। x² निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 गो था तो 2 गो निकला तो 1 गो बच जाएगा, यहाँ पर तो पूरा ही निकल गया तो 1 बचेगा। फिर प्लस x - 1 ये तो पहले से है और ये x - 1 तो देखिए अब कट जाएगा। लेकिन प्लस में है दोस्तों तो यहाँ पर नहीं काट सकते, गुना में रहता है तब कटता है। तो यहाँ पर क्या कीजिए 1 कॉमन ले लीजिए, 1 कॉमन लेंगे तो इतना ही हो जाएगा तो ये गुणनखंड बन गया। तो यहाँ पर जो दोनों सेम रहता है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं
और जो बच जाता है उसको भी एक साथ लिख लेते हैं। 1 कॉमन लिए तो अब कट जाएगा x माइनस 1, जो बचा उसको DC कर देंगे। तो इतना का DC क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx। तो यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी 2 एक 3/3 और 1 का यहाँ पर दोस्तों x हो जाएगा, फिर प्लस c इंटीग्रेशन हटने के बाद इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला भी 14 नंबर क्वेश्चन में 3 फंक्शन है, तो ये को इनटू में तो अलग कर सकते हैं, नहीं प्लस माइनस रहेगा तभी अलग करेंगे। तो इनटू में है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद अलग करेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा, रूट x 1 गुना करेंगे तो वो इतना ही रह जाएगा, और अलग कर देते साथ ही में, ये हो जाएगा x रूट x dx। अब देखिए यहाँ पर जो रूट x है उसको हम लिख सकते हैं 1 के पावर, या तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, एक फार्मूला होता है DC में लेकिन यहाँ नहीं होता। तो इसको अभी लिख देते हैं x के पावर 1/2 dx माइनस x के पावर 1, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर x के पावर 1/2 है रूट के बदले। i बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 dx माइनस, देखिए यहाँ पर पावर जुड़ जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो 1 प्लस 1/2 टू एलसीएम हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 बराबर 3/2, x के पावर 3/2 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगाएंगे x के पावर n वाला, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x के पावर n प्लस 1, यानी देखिए 1/2 प्लस 1 तो इतना ही आएगा, यानी x के पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 माइनस 3/2 प्लस 1 करना, तो 3 2 5 हो जाएगा। जैसे देखिए 3/2 n प्लस 1, तो 2 एलसीएम 3 प्लस 2 एकम 2, तो 5/2 आ जाएगा। x के पावर 5/2, जो ऊपर आया सेम वही चीज़ नीचे भी, इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c। तो देखिए इसमें भी 3 फंक्शन, इसमें भी 3 फंक्शन, तो ये नीचे वाला क्या होता है, ऊपर चला जाता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे ही रह जाएगा, और x का पावर 3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा, यानी 5/2 प्लस c इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 15 नंबर भी दोस्तों उसी प्रकार है, इसमें भी क्या है, रूट इनटू में दिया हुआ है, तो इसको अंदर गुना करके ही हम तीनों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनटू है तो अलग नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम अंदर गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रूट x है, तो रूट x को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इसको अंदर गुना करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 इंटू एक्स के पावर 3 स्क्वायर, फिर अलग कर देते हैं यहीं पर, ये भी हो जाएगा x के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 होता है प्लस, यहाँ पर भी दोस्तों x के पावर 1/2 और गुना में 3 चल रहा है, तो 3 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर भी दोस्तों 3 कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देते हैं, तो बच जाएगा 1 के पावर 2, और ये भी x से सेम है तो ये जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 कांस्टेंट है तो x का पावर 1/2, कुछ नहीं है x पर तो 1 जुड़ जाएगा। जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, 3 कांस्टेंट है x का पावर 1/2 dx, अब जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, x का पावर 5/2 dx प्लस x का पावर 3/2, 2 1 3, और ये तो x का पावर 1/2 है ही। अब इसका DC कर देंगे x के पावर n वाला फार्मूला पे, तो क्या हो जाएगा, 3x के पावर n प्लस 1 यानी 5/2, n हुआ प्लस 1 तो 2, 5 प्लस 2 यानी 7/2। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, x के पावर 7/2, नीचे भी 7/2, फिर प्लस 2 गुने x के पावर 3 2 5 हो जाएगा, 5/2 5/2 प्लस 3 गुने x का पावर 2 1 3/2 3/2, जो नीचे ऊपर रहे उसी को जोड़ दीजिए, 5 2 7 3 2 5 और 3/2, नीचे जो है वो तो रहवे करता है लेकिन ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो आप एलसीएम लेके इस तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ पर 3 3 फंक्शन है तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, x का पावर 7/2/7 प्लस 2 दूनी 4 4 यहाँ पर दोस्तों 5 हो जाएगा, और x के पावर 5/2, फिर प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा /3 x के पावर 3/2। तो देखिए यहाँ पर कट रहा, तो इसे काट कर आप 2 भी लिख सकते हैं, 6/, और उसके बाद अगला 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आसान है, इसमें सिर्फ अलग आपको करना है,
और ये बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या 2x dx माइनस 3 कोस x dx फिर प्लस e के पावर x dx। तो यहाँ पर 2 और 3 कांस्टेंट था तो हमें बाहर निकाल देना चाहिए था यहाँ पर भी। तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 गुने x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो x स्क्वायर बट्टे 2 माइनस 3 गुने कोस x का यहाँ पर दोस्तों साइन x हो जाएगा, फिर प्लस e के पावर x का, तो e के पावर x ही रहता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। i बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी, इसका सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जो 17 है दोस्तों इसमें भी आपको अलग अलग करना है और आसानी से बन जाएगा। तो देखिए 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, डी एक्स भी सभी का अलग अलग करना है क्योंकि ये तीनों का है। माइनस 3 कांस्टेंट है, साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, और जो रूट एक्स है दोस्तों उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/2 dx कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है इसमें फार्मूले लगा देना एक्स के पावर n वाला। तो ये हो जाएगा 2 1 3 बटे 3 माइनस 3 गुने इस साइन का हो जाएगा दोस्तों कोस एक्स। साइन का दोस्तों कोस माइनस में होता है तो माइनस माइनस मिल के ये फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 5 गुने देखिए एक्स के पावर n वाला फार्मूला पे तो n प्लस 1 तो 2 1 + 2 बराबर 3/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो एक्स का पावर 3/2 ऊपर हुआ तो नीचे भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन रहने के बाद प्लस सी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2/3 एक्स के पावर होल क्यूब और माइनस माइनस मिल के यहाँ पर +3 कोस एक्स हो जाएगा। 3 फंक्शन है तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा 5 में और ये आ जाएगा 3/2 प्लस सी इसका सही आंसर। और अगला 18 नंबर में भी दोस्तों हमें दिया गया है 3 फंक्शन, 2 को तो प्लस में है तो इसे हम अलग कर सकते हैं, लेकिन ये इंटू में है तो पहले क्या करना है पहले जो इंटू में रहे उसको अंदर गुना कर देना है। तो यहाँ पर हम इसको अंदर गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा सेक सेक एक जात के है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ये दोनों डिफरेंट है तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। अब आपको पता होगा देखिए ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है सब्जेक्टिव में लेकिन आता है ऑब्जेक्टिव में, और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन। अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इतना लंबा नहीं बनाना है आपको ऑब्जेक्टिव में, देखते ही मार देना। अब देखिए आपको ये सोचना है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी होता है, तो ये तो होता है tan का, और सेक एक्स इंटू tan एक्स किसका होता है, तो ये होता है दोस्तों सेक एक्स इंटू tan एक्स सेक एक्स का ही होता है। सेक एक्स का डीसी क्या होता है सेक एक्स प्लस tan एक्स, इंटीग्रेशन हटाने के बाद प्लस सी दे देंगे। तो ये सब्जेक्टिव में आपको बनाना, अगर 2 नंबर में रहे तब, तो ऐसे तो नहीं आता है लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये हर बार आता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ पर ला देना है और इतना आ जाएगा। जब ये सब क्वेश्चन को आप 2-3 बार खुद से बनाइएगा दोस्तों तो ये तो ऐसा ही याद हो जाएगा, आंसर तक आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है सेक है तो सेक एक्स को लिख सकते हैं दोस्तों हम 1/cos एक्स, और कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin एक्स। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो इसे तोड़कर हम इस रूप में लिखते हैं, जैसे कोसेक है तो सेक को हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर के रूप में, फिर यहाँ पर कोसेक है तो इसे तोड़कर लिखेंगे 1/sin के स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ पर 4 फंक्शन होंगे तो आपको पता होगा कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पर क्या बन गया i बराबर sin स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ये बन जाएगा tan, स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे। तो आपने tan एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है, इसका डीसी मतलब फार्मूला होता ही नहीं है इंटीग्रेशन में। तो अब क्या करेंगे इसे तोड़कर वैसे रूप में लिखेंगे जिसका फार्मूला होता हो। जैसे यहाँ पर देखिए मैं i बराबर ले लेता हूँ, tan को तोड़ सकते हैं दोस्तों हम 1 - सेक स्क्वायर के रूप में। सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर 1 को हम ही पटिला देते ये माइनस में हो जाएगा सेक। अब इसका फार्मूला होता है देखिए 1 का होता है एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला जो 20वां नंबर क्वेश्चन है इसमें भी हमें बाटा में कोस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो दोनों को अलग पहले करते हैं। 2 गुने 1/cos स्क्वायर एक्स और ये माइनस है तो ये हो जाएगा 3 sin एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसमें 2 गो है ऊपर ए गो है तो 2 को अलग अलग भी लिख सकते हैं ताकि साइन बटे कोस हो जाए।
स्क्वायर दोनों का होता है, तो दो को हम अलग अलग लिख दिए, फिर से इसे गुना कर देंगे तो स्क्वायर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें साइन बटे कोस tan बनाना है। 1 बटा कोस मैंने अभी बताया कि जब इसे ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो इस सेक में बदल जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बदल देते मतलब अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट तो वो बाहर आ जाएगा। साइन बटे कोस आपको पता होगा कि साइन बटे कोस tan x होता है, तो ये हुआ इसके बदले एगो के बदले एगो अभी बचा हुआ है, 1 बटे कोस बचा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। तो 1 बटा कोस, यहाँ पर भी दोस्तों कोस तो सेक हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए थे। अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देंगे। अब सेक स्क्वायर x किसका डी सी होता है, तो tan x का, और इधर आ जाएगा tan x इंटू सेक एक्स। अभी मैंने बताया कि भी सेक एक्स होता है। इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी, इसका सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद आगे के 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो चलिए इसे हल करते हैं। बोल रहा प्रति अवकलज क्या होगा, तो प्रति अवकलज माने अवकलन समाकलन ही होता है। तो इसे हम हल करेंगे दोस्तों, पहले रूट को हटा के 1/2 कर देते हैं। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, तो यानी x के पावर 1/2, और दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, x के पावर -1/2, ये नीचे से ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम x के पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये 1/2 और +1, तो 2 1 3, यानी 3/2, ये भी 3/2 प्लस x के पावर, इसमें घटाना, देखिए आधा में से 1 घटाएंगे तो आधा ही आएगा, -1 प्लस यहाँ पर दोस्तों 1/2 2, यानी 1/2 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है तो 1/2। आपको दिमाग इतना करना नहीं एग्जाम में, इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सिंपल सोच लेना। देखिए 2 1 3, 3/2, आधा है तो आधा में 1 घटाएंगे, 1 में आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, और फिर नीचे भी 1/2 आ जाएगा। अब इसमें 3 फंक्शन है तो ऊपर ले जाएंगे, तो 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 2, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो उसे हम नहीं लिखेंगे, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में, एक बार आपको देख लेना, ऑप्शन सी में है। उसके बाद अगला और लास्ट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों 22 नंबर, जिसमें कह रहा है कि यदि f(x) बराबर इतना, जिसमें f2 बराबर 0 हो तो f(x) का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारा ये दिया हुआ dx बटा f(x) का मान, इसको दोस्तों हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिखना है कि दिया है इतना, और यहाँ d बटा जो dx है उसको हम df(x) भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ दोस्तों इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने पर या लगाने पर तो ये हो जाएगा df(x) इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3 के पावर x के पावर 4। तो देखिए इसमें जो 4 नीचे है दोस्तों वो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर df(x) बराबर, देखिए 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन लगाने के बाद dx भी देना होता है, तो माइनस, पहले dx दे देते हैं, -3 इसमें कांस्टेंट है तो रहने देते हैं अभी 3, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन से f हट जाएगा, यानी यहाँ पर f(x) बराबर बच जाएगा दोस्तों 4x के पावर n वाला फार्मूला पर करेंगे तो 3 1 4, और नीचे भी 4, 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। यहाँ पर भी x के पावर n वाला फार्मूला पे करेंगे तो देखिए -4 + 1 n + 1, तो घट के क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है। तो x के पावर -3 बटे -3, तो ये माइनस माइनस मतलब 3 से तो कट जाएगा, लेकिन इसका माइनस जब ऊपर जाएगा दोस्तों तो इसे प्लस में बदल देगा। यहाँ से 4 से 4 काट दीजिए तो x के पावर 4, और इसका माइनस नीचे कभी नहीं लिखा था, बटा के नीचे माइनस नहीं लिखा था, इसलिए इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये दोस्तों प्लस में 1 बटा, और इसको अगर नीचे ला देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हटने के बाद c लगा देते हैं, तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद आपको प्रश्न पढ़ना, क्या कह रहा था कि f2 बराबर 0 हो तो f(x) का मान ज्ञात करें। प्रश्न से f2 बराबर 0 हो तो f(x) का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, f(x) के जगह पर हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं आगे कर लेता हूँ थोड़ा। f2 बराबर, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर q प्लस c। अभी c है तो c रहने देते हैं, c का मान निकलेगा। देखिए
F2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 को 8 बार गुना करेंगे, दो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर प्लस 2 के 3 बार करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, प्लस C बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका LCM ले लेंगे तो 16 8 28 से हो जाएगा, 8 LCM लेंगे तो प्लस 1 प्लस C, तो यहाँ पर क्या आ गया F2 बराबर दोस्तों 129/8 प्लस C आ गया। इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं। और ये जो C का मान है, देखिए F2 नहीं, ये तो मान ही रखें, तो यहाँ पर C का मान आ जाएगा। अगर ये प्लस में है तो 129/8 करते हैं तो इधर आकर ये माइनस C में हो जाएगा। तो ये जो C का मान है दोस्तों, C का मान समीकरण 1 में रख देना। समीकरण 1 कहाँ है, देखिए ये वाला जो हम माने थे fx का मान मैंने लाया था दोस्तों, इसमें रखना, तब हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो शुरू में तो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, सिर्फ C का मान देना है। तो C का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 129, ये माइनस इधर कर दीजिए, या C बराबर माइनस 129/8, माइनस इधर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस 129/8 हो जाएगा C के जगह पर। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो देख लेना किस ऑप्शन में है, A में है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों 7.1 का। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि शाम तक वीडियो बनाते हैं। अभी एक लाइट वर्कर आपको समझा रहे थे, आपको पता चला होगा कि अंधारा हो गया है, इसलिए कभी कभी ब्लैक भी हो जा रहा था। मैंने लाइट का जुगाड़ किया दोस्तों और पूरा बताया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। इसी तरह मैं पूरा बुक का करवाऊंगा दोस्तों, अगर आपका फुल सपोर्ट रहा तब। तो आपको करना क्या है, एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना है।